के समझाएंगे। और आलिमा सदफ़ परवीन हमें ये बताओ कि जैसे मैंने बात भी की इस हवाले से इब्तिदाइया में कि कुरून ऊला में यानी जो दौरे जहालत था उसमें जो है वो इस माह को बरकत से खाली समझा जाता था। उनके जो बातिल अकायद व नज़रियात थे उस पर कलाम कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले अरब दौरे जाहिलियत में शव्वाल को दीगर नामों से भी याद करते थे, जैसे वाइलुन, वागिलुन, आविलुन वगैरह कहते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अहले अरब इस महीने को मादल्ला मनहूस शुमार करते थे। और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि जो शव्वाल का माखज़ है शीन, वाव, लाम, ये हुरूफ चाहे किसी बाप से भी कोई सीगा आता हो, उसके अंदर अगर हम उसके माना देखें तो कमी, नक्स, नुकसान इस तरह के माना पाए जाते हैं। अच्छा। तो इसका एतबार करते हुए वो इस माह मुबारक को मादल्ला मनहूस शुमार करते थे। ठीक है। और बाज़ जो माहिरीन लुगत हैं उनका ये कहना है कि ये तशवील से है, बाब तफ़ील से, तशवील से है। और इसका मतलब होता है कि ऊँटनी के दूध का कम हो जाना या उसके थनों का खुश्क हो जाना, इसी तरह ऊँट का फरबही से लागरी की तरफ माइल हो जाना, ये इसके माना होते हैं। तो इसी का एतबार करते हुए क्योंकि उनके सामने ऊँट मौजूद होते थे और वो उसका बाकायदा मुशाहिदा किया करते थे, और इसकी कुरान करीम में भी मिसालें बयान की गई हैं कि क्या वो ऊँट की तरफ नहीं देखते कि उसे कैसा बनाया गया है। इसी तरह जैसे हम दोज़ख वगैरह के अहवाल देखते हैं तो उसमें जो मिसाल बयान की गई कि उसके जो शरारे होंगे वो ऊँट के जितने होंगे इतने ज़्यादा, नहीं उसके शरारे उड़ेंगे, शोले उड़ेंगे। तो इसकी मिसालें बयान की गई हैं। तो इसी एतबार से वो ऊँट में कमी या लागरी वगैरह का एतबार करते हुए इस माह मुबारका में निकाह करना, शादी ब्याह करना उसको मनहूस शुमार करते थे। जी, तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि इसके माना जो थे वो उनके लिहाज से दुरुस्त नहीं थे। उनको लगता था कि इसमें बरकत नहीं है, तो लिहाजा वो शादी ब्याह से भी परहेज़ करते थे। और उनका ये मानना था कि जिस तरह जो ऊँटनी से बेरग़बत हो जाता है, इसी तरह अगर इस माह मुबारक में शादी की जाए तो जो दोनों हैं, ज़ौजैन हैं, उनके दरमियान बाहिमी मोहब्बत नहीं होगी, नफ़रत होगी, अदावत होगी, दुश्मनी होगी और ये सेपरेशन का बाइस बनेगी। तो लिहाजा इसलिए वो इसमें शादी ब्याह से परहेज़ करते थे। इसी तरह एक ये भी बात बयान की जाती है कि एक दफ़ा शव्वाल के महीने में ताउन का मर्ज़ फैल गया था और उसके जो सबसे ज़्यादा शिकार हुई थी वो दुल्हनें थी जो नौबेहाता थी, नई नई दुल्हनें जिनकी शादी हुई थी शव्वाल के महीने में, तो वो लुक़मा अजल बन गई थी। तो इसका एतबार करते हुए भी वो इस महीने को बरकत से खाली शुमार करते थे। अच्छा। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाइस फजीलत करार दिया। माशाअल्लाह।